तो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है लाइन सेगमेंट पढ़ना है। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, ये उसकी डेफिनेशन है, बट आप ये डेफिनेशन नहीं पढ़ो तो ही अच्छा है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट दिखता कैसे है। तो लाइन सेगमेंट ऐसे दिखता है। तो एक ये पॉइंट रहता है, एक पॉइंट रहता है, और ये ऐसी लाइन ड्रॉ की है, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो आपको सिर्फ यहाँ ये पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट दिख कैसी रही है। ये डेफिनेशन है ना, फालतू है, सिर्फ वो इंप्रेशन झाड़ने के लिए आपको डेफिनेशन बताते हैं, ना आप इसको याद रखते हो ना आप इसको समझते हो, तो ये कोई फायदा नहीं है। तो आप सिर्फ इतना याद रखो, लाइन सेगमेंट ऐसे दिखता है। कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, जहां पर ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, ऐसे। तो आपको सिर्फ यहाँ याद ये रखना है कि लाइन सेगमेंट ऐसे दिखता है। और आपको याद रखना है कि डिनोट एस है ना, लाइन सेगमेंट को अपन डिनोट कैसे करते हैं, या तो आप इसको लिखते हो सेग ए बी, या फिर आप लिखते हो सेग बी ए। सेग मतलब सेगमेंट, तो आप इसको लिखते हो सेगमेंट ए बी या फिर सेगमेंट बी ए। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझा है। और ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट। तो ये जो आपका पॉइंट ए है ये आपका एंड पॉइंट है, ये जो आपका बी पॉइंट है ये आपका क्या है, एंड पॉइंट है ना, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में आपको याद ये रखना है कि लाइन सेगमेंट दिखती कैसी है। लाइन सेगमेंट ऐसी दिखती है, बस बात खत्म। बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ा रहा हूँ ना, तो कुछ बच्चों लोगों को है ना चुल मची रहती है कि नहीं सर डेफिनेशन दो, डेफिनेशन दो, डेफिनेशन दो। तो ये रहा डेफिनेशन, बट मेरा रिकमेंडेशन है डेफिनेशन ना ही पढ़ो, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट दिखती कैसी है, ऐसी दिखती है, और उसको डिनोट करते हैं सेग ए बी से या फिर सेग बी ए से। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। लेंथ मतलब क्या होता है? लेंथ मतलब होता है लंबाई, है ना। लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट की लंबाई, या फिर आप बोल सकते हो कि लाइन सेगमेंट कितना लंबा है ना, कितना बड़ा है, ऐसे। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है कि जो आपका लाइन सेगमेंट है वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, और इसको डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ ए बी या फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी या फिर सिर्फ ए बी से। उम्मीद है आपको ये लेंथ समझा। लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई, है ना, वो कितना बड़ा है। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब जो आपका लाइन सेगमेंट है, आपको पता है लाइन सेगमेंट ऐसी दिखती है ना, ए बी, ये आपका लाइन सेगमेंट है। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका लेंथ कितना है, ये कितना बड़ा है, उसको बोलते हैं लेंथ, है ना। लेंथ मतलब होता है लंबाई। उम्मीद है आपको ये समझा है। और आपको याद रखना है कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट को अपन डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ ए बी ऐसा, या फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी, या फिर सिर्फ ए बी। ये आप आगे चलोगे तो वो सिर्फ ए बी बोलते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ए बी क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर। बट अभी के लिए आप ज्यादातर ये यूज करोगे लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा है ना। जिसको ज्यादा चुल मची रहती है डेफिनेशन दो, डेफिनेशन दो, ये रहा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये दोनों एंड पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। अपने को जो नेक्स्ट पढ़ना है कॉन्ग्रेंट सेगमेंट पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको सेगमेंट मतलब पता ही है ना, सेगमेंट कैसे दिखता है। तो आपका जो सेगमेंट है वो सेगमेंट आपका ऐसे दिखता है ना। ये आपका क्या है? सेगमेंट है या फिर लाइन सेगमेंट, है ना। सेगमेंट बोलो लाइन सेगमेंट बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो आपको नहीं पता है वो कॉन्ग्रेंट मतलब नहीं पता है। क्या नहीं पता है? कॉन्ग्रेंट मतलब, तो हम कॉन्ग्रेंट को बोलते हैं, हम कॉन्ग्रेंट को बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ सेम। कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ सेम। तो कॉन्ग्रेंट सेगमेंट मतलब ऐसा सेगमेंट जिसका सब कुछ सेम हो। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ना है, टू लाइन सेगमेंट आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, है ना। दो लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी, आप इसको कॉन्ग्रेंट कब बोलोगे? इफ दे आर ऑफ द सेम लेंथ। अगर ये दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी तो आप इसको बोल सकते हो ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है? कॉन्ग्रेंट है। उम्मीद है आपको ये समझा है। जैसे नोट में इफ लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी है, तो आप इसको बोल सकते हो सेगमेंट ए बी ये कॉन्ग्रेंट की साइन है, कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट सी डी, है ना। ये कैसे बना है? ये ऐसे बना, ऐसे आप दो इक्वल डालते हो और उसके ऊपर ऐसा एक वेव डाल देते हो, ऐसा एस। आप इसको एस बोल सकते हो, ऐसा, है ना। ये कॉन्ग्रेंट की साइन है। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो कॉन्ग्रेंट सेगमेंट मतलब ऐसा सेगमेंट जिसका सब कुछ सेम है, अपन उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट सेगमेंट। और डेफिनेशन में टू लाइन सेगमेंट आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, दो लाइन सेगमेंट को आप कॉन्ग्रेंट तभी बोलोगे जब उसका लेंथ सेम हो। ठीक है, तो अगर लेंथ सेम है तो वो सेगमेंट क्या है? कॉन्ग्रेंट है। नेक्स्ट, हाउ टू चेक सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट, है ना। अभी आप कैसे चेक करोगे सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास सॉन्ग है ना। सॉन्ग बोल लो, स्टेप बोल लो, जो भी बोल लो।
तो अगर आपको चेक करना है कि सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, तो सॉन्ग क्या है, सेगमेंट कॉन्ग्रेंट। क्या बोलोगे, सेगमेंट कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ लेंथ सेम सेम। क्या बोलोगे, सेगमेंट कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ लेंथ सेम सेम। तो आपका सेगमेंट कॉन्ग्रेंट तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर उसका लेंथ सेम होगा। तो अगर लेंथ सेम है तो आप बोल सकते हो सेगमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो जब भी आपको ये देखना रहेगा कि सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, सेगमेंट कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ लेंथ सेम सेम। तो अगर आपको सेगमेंट कॉन्ग्रेंट देखना है तो सिर्फ देख लो क्या वो लेंथ सेम है कि नहीं है। अगर लेंथ सेम है तो वो सेगमेंट कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है कि सेगमेंट कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ लेंथ सेम सेम, सेगमेंट कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ लेंथ सेम सेम, सेगमेंट कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ लेंथ सेम सेम। तो अगर सेगमेंट को कॉन्ग्रेंट चेक करना है तो आप सिर्फ ये चेक करना है लेंथ सेम है कि नहीं है। अगर लेंथ सेम है तो वो कॉन्ग्रेंट है, अगर लेंथ सेम नहीं है तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझा है। ठीक है।